मार्क ट्वेन नाम के एक इंसान ने एक बार कहा था, मैंने कभी भी अपनी स्कूल एजुकेशन को अपनी एजुकेशन में इंटरफेयर नहीं करने दिया। उनका मानना था कि केवल स्कूल में एजुकेटेड बच्चा एक अनएजुकेटेड बच्चा है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि ट्रू एजुकेशन केवल स्कूल बुक से नहीं सीखी जाती और ना ही केवल टेस्ट्स लेने से ये साबित होता कि कोई कितना होशियार है। पर क्यों? हमारे स्कूल्स में तो यही सब चलता है। ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ये तो बेस्ट होना चाहिए। स्कूल के बेकार होने का एक मेन कारण यही उनका रिजिड स्ट्रक्चर है, जो कि बच्चों की इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी को दबाता है। ट्रेडिशनल स्कूल वन साइज फिट्स ऑल का फंडा चलाते हैं और बच्चों के यूनिक इंटरेस्ट और टैलेंट को बढ़ावा देने के बजाय अपने करिकुलम के अनुसार चलाने के लिए मजबूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसे फिलोसफी में स्वाभाविक जुनून है, उसके पास दुनिया को लेकर बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव है और वो अपने विचारों के साथ बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है। पर स्कूल में उसके इस टैलेंट को नहीं देखा जाएगा। वो देखेंगे, ओह बच्चा मैथ्स में फेल है, इसके पेरेंट्स को बताओ। और पेरेंट्स भी उसके गॉड गिफ्टेड टैलेंट को निखारने के लिए फिलोसफी में एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं करेंगे। बोलेंगे, फिलोसफी में क्या रखा है, मैथ्स का ट्यूशन पढ़, आइंस्टाइन बन। अरे भाई, व्हाट इफ ही इज नेक्स्ट चाणक्य है? उसकी पॉसिबिलिटी सोचिए अभी आपने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फेमस साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार मेनली 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है। विजुअल, जो लोग देख के सीखते हैं। लिंग्विस्टिक, जो लोग सुनने से ज़्यादा अच्छे सीखते हैं। लॉजिकल, जिनके दिमाग का रीजनिंग पोर्शन ज़्यादा विकसित होता है। इसी तरह और भी। लेकिन देखो, हम सभी के पास अलग अलग गुण और स्ट्रेंथ्स हैं, और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ केवल एक ही टाइप की लर्निंग को प्रेफरेंस दी जाए, वो आप ही बताओ वो कितना प्रैक्टिकल है। पुराना हो चुका है ये आपका ट्राइड एंड टेस्टेड डियर स्कूल प्रिंसिपल एंड रिस्पेक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर। फैक्ट्स और डेट्स को याद करना, फिर टेस्ट देना और फिर एक हफ्ते बाद उन्हें भूल जाना, इससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, ना स्टूडेंट का ना देश का। इनफैक्ट हकीकत तो यह है कि स्टूडेंट का गॉड गिफ्टेड टैलेंट दब जाता है और वो एक चीप फैक्ट्री लेबर बनकर रह जाते हैं। सबसे बेस्ट एडवाइस जो मैं इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट को दे सकता हूँ, वो ये पता लगाना है कि हाउ एंड व्हाट यू लर्न द बेस्ट। सिर्फ इसलिए कि आप किसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्लो हैं। सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ कठिन है। इसका मतलब है कि आप गलत कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो। आपको एक चीज़ का पता लगाना है जिसमें आप सबसे अच्छे हैं। एक ऐसी चीज़ जो दूसरों को बोरिंग लगती है, लेकिन जिसको आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हर किसी के पास एक ऐसी चीज़ होती है, वही आपका गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज़, फिगर दैट आउट। क्योंकि किसी स्पेसिफिक टैलेंट में किसी और से अपनी तुलना करने से इस बात पर फोकस करना ज़्यादा प्रोडक्टिव है कि क्या आप अपनी खुद की पोटेंशियल को फुलफिल कर रहे हो। स्कूल्स आपको ये बता कर कि ओह यू आर बैड एट दिस सब्जेक्ट, ओह यू हैव लिमिट्स इन दिस सब्जेक्ट, इतना उलझा देंगे कि आपका फोकस आपकी कैपेबिलिटीज़ से तो हट जाएगा और डिसेबिलिटीज़ पे काम करने को कहेंगे। दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो वे एक इंसान जिसके हाथ नहीं है, उसे कहेंगे तुम्हारे हाथ नहीं है, लिखने की और ज़्यादा प्रैक्टिस करो तभी राइटर बनोगे। अरे भाई, उसके पास पैर हैं, उसे दौड़ने की प्रैक्टिस कराओ। वही बच्चा जो मैथ्स की क्लास में 2 बार फेल हुआ, वही हमें पहली बार चांद पर लेकर गया। यस, यू हर्ड दैट राइट। नाम था उनका वर्नर वॉन ब्रॉन। अब उन्हें इतिहास के सबसे महान रॉकेट साइंटिस्ट में से एक के रूप में पहचाना जाता है। इससे पता चलता है कि किसी स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ को कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए, और कोई भी स्टूडेंट बैड स्टूडेंट नहीं होता, क्योंकि अक्सर टीचिंग मेथड्स की इनफ्लेक्सिबिलिटी और टीचर्स की इम्प्रैक्टिकलिटी ही स्टूडेंट को उनकी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचाने से बाधा डालती है। But the damage is now done, and the secret to get over is that you must figure out how to learn everything you can about what you love and how to earn from it. किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा लो जिसको भी देख के आपको लगता हो कि लाइफ में उन्होंने कुछ हासिल किया है, चाहे वो एक्टर हो, एंटरप्रेन्योर हो या पॉलिटिशियन या कुछ भी, सब यही कहेंगे, ओह आई हैव बीन रियली पैशनेट अबाउट दिस। तो तुम भी अगर एवरेज इंसान से ऊपर उठना चाहते हो तो जैसा मैंने कहा है वैसा करो, एंड आई प्रॉमिस लाइफ विल बिकम अ लॉट ईजियर फॉर यू एज वेल। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आप मेरे व्यूज़ को सपोर्ट करते हो तो आई वॉन्ट यू टू राइट डियर प्रिंसिपल इन कमेंट्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ बिग थम्स अप, नहीं अच्छी लगी तो गिव अ बिग थम्स डाउन। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।